प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने भारत नॉर्डिक संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारतीय यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोनों पक्षों के बीच संबंधों के लिए मील का पत्थर बताया। पीएम मोदी ने संबंध शब्द की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज मैंने कई बार संबंध शब्द का प्रयोग किया। कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध शब्द का अर्थ है कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड। हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। आज मैंने कई बार संबंध, इस संबंध शब्द का प्रयोग किया। कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध का शब्द का अर्थ कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड। हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। आइए हम अपने बीच संबंध को हर क्षेत्र में प्रगाढ़ करें और इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर का एक मॉडल बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, कानून का शासन और बहुपक्षवाद के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हमें स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। टेक्नोलॉजी और स्थिरता में हमारी साझा प्राथमिकताएं हमारे संबंधों को अवसरों से भर देती है। फ्रेंड्स, आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी के साथ नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात के बाद आईएनएस से बात की और बताया कि उनकी बैठक कैसी रही, साथ ही आगे वो क्या करने वाले हैं। Well, I mean, he's been Prime Minister in his state, Gujarat. He has been Prime Minister in India for many years. So he's a well-respected leader, and it's for the people of India to decide who is ruling India and governing India. He is now a very experienced world leader, so we have appreciated to have him first on a bilateral visit to Norway and then with his Nordic friends. I mean, I can comment on a whole as how our relationship here with India has developed, and I think it's important that we hear from a large democratic society leader that there is a sense of hope in this world, that people want to work together in today's world, that we're opening up. We're not closing down. We can't be driven by fear. We're continuing to trade. We don't like the weaponization of trade. And we're also able to work together in many other aspects. It was a great meeting again. We had a very nice meeting 2 days ago in Gothenburg, Sweden, focusing on Swedish business community and all the opportunities that lie before us in terms of the free trade agreement. And now we discuss in a broader setting all the Nordic countries. We also included geopolitics, we included diplomacy and the role of UN. So we had a variety of dishes on our plate. नॉर्डिक देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 20 मई 2026 को अपनी यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में इटली के दौरे पर हैं। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है, जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद पीएम मोदी की पहली अहम यूरोपीय यात्रा है। इस समय वैश्विक चुनौतियों जैसे पश्चिम एशिया संकट और सप्लाई चेन में पैदा हुए दिक्कतों के बीच इस दौरे को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।